मार्केट में कुछ रूमर्स भी आ रहे हैं कि ये रूमर्स हैं या फिर एग्जैक्टली ऐसा कुछ है। कई सारे मैसेजेस थे जो मेरे पास आ रहे थे, मुझसे किया, उनके साथ जो मेरी कंसल्टेशन थी, एक जो डिस्कशन थी, वो क्या पैसे कमा रहा है, वो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट टूरिज्म। वहाँ पे पैसा कैसे कमाया जाता है, वहाँ पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो पैसे कमा रहे हैं, उनका फ्रीक्वेंटली आना जाना है और वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आते जाते हैं, हमारे उनके साथ स्ट्रॉन्ग टाइज है, तो हमने वहाँ उनसे कंफर्म किया, तो उसमें इसको मर्ज कर दिया है। अब इसको मर्ज करने से क्या है कि इसको कैटेगराइज वो कर देंगे, भी कोई भी पुर्तगाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले हम इस चैनल पे आप लोगों को बताएंगे। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि कंटेंट से आप लोगों को आइडिया हो चुका है, और इंटरेस्टिंग भी इस वजह से है कि आपको पता है कि आजकल पुर्तगाल की इमिग्रेशन में कुछ चेंजेस चल रही हैं, नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने की कुछ प्रैक्टिस चल रही है वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ें तो चल रही हैं, इसके साथ साथ मार्केट में कुछ रूमर्स भी आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जहाँ पे भी कुछ उखाड़ पछाड़ होती है, कुछ चेंजेस आती हैं, कोई पॉलिसीज़ नई इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे रूमर्स आ जाते हैं मार्केट में, ये करेक्ट है। लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि ये रूमर्स हैं या फिर एग्जैक्टली ऐसा कुछ है, या ऐसा होने जा रहा है, या ऐसा नहीं होगा। तो आज का जो टॉपिक है और कंटेंट है वो ये है कि जी क्या पुर्तगाल इमिग्रेशन जो है वो इमिग्रेशन को क्लोज़ करने जा रही है। सितंबर ये जो डेडलाइन उन्होंने दी हुई है मार्च की 31 से, तो 31 मार्च से क्या वो इसको क्लोज करने जा रही है। कुछ लोगों से मैंने सुना कि 27 मार्च को क्लोज करने जा रही है, कुछ ने बताया कि जो वो सितंबर की 26 या 27 को क्लोज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जी वो जुलाई से इसको क्लोज कर रहे हैं। ये काफ़ी सारे मैसेजेस थे जो मेरे पास आ रहे थे, मुझसे इंक्वायरीज की जा रही थी, और फिर जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो तो मैं इनको डिलीवर कर रहा था। लेकिन जब काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाती हैं तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। फिर इस इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको जो है ना वो डिफरेंट आपके जो स्ट्रॉन्ग सोर्सेज होते हैं उनसे कंफर्म करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को वीडियो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर दबाएं। सर प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाया करें जिसको इनकी ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि जब मेरे पास ये सारी इंक्वायरीज आ रही थी, मेरे पास कमेंट बॉक्स में मुझे लोग हाईलाइट कर रहे थे, कुछ ने जो है ना वो मुझे मैसेज वगैरह भी किए हुए थे, और जितनी भी मैंने आपको फिगर्स बताई हैं, कुछ कह रहे थे मार्च में क्लोज हो जाएगी इमिग्रेशन, कुछ लोग कह रहे थे मार्च एंड की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ कह रहे थे कि जी ये इमिग्रेशन जो है ये क्लोज हो जाएगी सितंबर में, कुछ कह रहे थे कि ये जुलाई में क्लोज करने जा रहे हैं। सर मेरी अपनी जितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इमिग्रेशन कभी भी क्लोज नहीं हो सकती। मैं बाद में आता हूँ, जो अथेंटिक रिसोर्सेज हैं उनके साथ मैंने जो कंसर्न किया, उनके साथ जो मेरी कंसल्टेशन थी, एक जो डिस्कशन थी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन मेरी एक जो पर्सनल ओपिनियन है, सर ये इमिग्रेशन कभी भी क्लोज नहीं हो सकती। उसकी रीजन है सर, ये इमिग्रेशन क्यों क्लोज नहीं हो सकती। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस कंट्री को, पुर्तगाल की मैं बात कर रहा हूँ, इस कंट्री को इमिग्रेशन से क्या नुकसान हो रहा है या फ़ायदा मिल रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। वहाँ पे डेली वेज तो है नहीं है, वहाँ पे क्या रेट है आप चेक करें ना। एक बंदा है, वो अगर वहाँ पे जाके मजदूरी करता है या वो पैसे कमाना चाहता है, वो क्या पैसे कमा रहा है, वो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट टूरिज्म। वहाँ पे पैसा कैसे कमाया जाता है, वहाँ पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, वही पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि इमिग्रेशन को क्लोज करने की रीज़न क्या है। क्या इमिग्रेशन को वो इसलिए क्लोज कर रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं वो वहाँ से पैसा निकाल के कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं, क्यों क्लोज कर रहे हैं। वहाँ पे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे पैसे जो हैं वो जॉब पर्सन के पास है ही नहीं है, सैलरी पर्सन के पास तो पैसा है ही नहीं है। वहाँ पे जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, वहाँ पे बिजनेस करने वाले के पास पैसा है। अब वो इस इमिग्रेशन को क्यों क्लोज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, और पुर्तगाल को जो पैसा मिल रहा है वो उन लोगों से ही पैसा मिल रहा है जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं। जो मेरी मोस्टली ये रिसर्च है, जितने भी लोग वहाँ से नेशनैलिटी लेते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, अगले ही दिन वो वहाँ से फ्लाई कर जाते हैं यूके के लिए, वो फ्लाई कर जाते हैं जर्मनी के लिए, वो फ्लाई कर जाते हैं कनाडा के लिए, वो फ्लाई कर जाते हैं यूएसए के लिए। पासपोर्ट लोग लेते हैं, आप उनके रिकॉर्ड निकाल के देख लें, स्टैटिस्टिकल डाटा निकाल के देख लें, आप जो है इमिग्रेशन की जितने लोगों को उन्होंने पासपोर्ट्स दिए हुए हैं उनका रिकॉर्ड निकाल के आप देख लें कि वहाँ पे लोग स्टे कितने करते हैं और कितने वहाँ से चले जाते हैं, ये तो सब लोगों को पता है। तो इसलिए जो भी पुर्तगाल की इमिग्रेशन है वो कभी भी स्टॉप नहीं की जा सकती, ये बड़ी एक क्लियर सी बात है। अब पॉइंट ये आता है कि जब मेरे पास ये रूमर्स आए तो मैंने इसको कैसे वेरीफाई किया। सबसे पहले तो हमारे जो यूके में कंसल्टेंट होते हैं, क्योंकि वो पुर्तगाल उनका फ्रीक्वेंटली आना जाना है और वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आते जाते रहते हैं काम के सिलसिले में भी, तो सबसे पहले तो मैंने उनसे कंसर्न किया। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली
एग्जैक्टली सेम रीजन दी कि ये पॉसिबल ही नहीं है चौधरी साहब, कभी भी पुर्तगाल की इमिग्रेशन नहीं क्लोज कर सकती, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा इंसिस्ट करने के ऊपर उन्होंने कहा कि अच्छा चलें इसको हम लोग रीवेरीफाई करते हैं। तो हमने पुर्तगाल में बैठी हुई जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं उनसे कांटेक्ट किया, जो आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं, जो आपकी फ़ाइल लॉक करने के लिए आपके टैक्सेस वगैरह की फाइल्स को देखते हैं, जो ये सारा काम करते हैं। तो हमारे उनके साथ स्ट्रॉन्ग टाइज है, तो हमने वहाँ उनसे कन्फर्म किया। उन्होंने ये बताया जो अब उनकी इन्फॉर्मेशन है और जो उनको सेफ से इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये ज़रा सुनिएगा। उन्होंने ये बताया है कि जी सिर्फ और सिर्फ ये है कि सेफ डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन था और काफ़ी ज़्यादा लोड था। वो लोड जो था वो काम का लोड था, काम का बर्डन था, क्योंकि ज़्यादातर इमिग्रेंट्स आ रहे थे, उनकी फाइल लॉक हो चुकी थी, वो टैक्स प्रॉपर पे कर रहे थे, लेकिन उनको प्रॉपरली ऑन द टाइम ना ईमेल की जा रही थी, ना बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जा रहा था, ना उनको टीआरसी कार्ड इशू किए जा रहे थे। और ये जो बर्डन था ये दिन ब दिन बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने सेफ को मर्ज कर दिया है अपमा में, या जिसको लोग APMA भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें इसको मर्ज कर दिया जा रहे थे और ये जो बर्डन था ये दिन ब दिन बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने सेफ को मर्ज कर दिया है अपमा में, या जिसको लोग APMA भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें इसको मर्ज कर दिया है। अब इसको मर्ज करने से क्या है कि इसको कैटेगराइज वो कर देंगे, ठीक है। कैटेगराइज करने का ये है कि जो बिजनेस कैटेगरी के लोग हैं उनको उस कैटेगरी में रखेंगे, जो जॉब प्रोफाइल वाले लोग हैं उनको जॉब प्रोफाइल में रखेंगे, सैलरी पर्सन जो हैं उनको उसमें रखेंगे। इसके बाद वो ये फर्दर आगे इसको कैटेगराइज कर देंगे। CPLP जो कंट्रीज हैं, जो जिनमें पुर्तगीज़ बोली जाती है, जिनमें पुर्तगीज़ ज़ुबान का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उनको वो अलग कैटेगरी में ले आएंगे। और जो हमारा देसी तबका है, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल, भूटान और ये जो अरब कंट्रीज़ के लोग हैं जो भी, इनको वो अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो कहीं पे भी ये चीज़ मुझे उन्होंने नहीं बताई कि इसको बंद करने जा रहे हैं कि जी जो 2021 में या 2022 में अप्लाई किया उनको TRC मिलेगा, बाकी लोगों को TRC नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं एक ये भी पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ, कभी भी कोई भी पुर्तगाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले हम इस चैनल पे आप लोगों को बताएंगे। अब मैं एक और बात आप लोगों को बताता हूँ। कुछ मेरे भाई मुझे ये कह रहे थे कि जो हमारे साथ लोग थे उन्होंने अप्लाई किया था, हमने और उन्होंने एक साथ अप्लाई किया था, लेकिन उनको ईमेल आ गई है बायोमेट्रिक की, हमें ईमेल नहीं आई। सर जो बायोमेट्रिक की ईमेल आती है ये सिस्टमेटिकली होती है, ये कोई बंदा ड्रॉप ईमेल नहीं आपको सेंड करता, ये एक सिस्टमेटिकल ईमेल होती है और ये सिस्टमेटिकली चल रही होती है। 100% अगर आपकी फाइल 2021 2022 में है तो आपको आएगी। बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर प्रिपेयर करके रखें और अपनी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग रखें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने फाइल लॉक की हुई है, उन्होंने प्रॉपर टैक्स पे किया हुआ है, उनकी प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है, उनको जो है ना वो ईमेल नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये कहते हैं कि हो सकता है कि हमारे साथ वालों को आइए हमें ना आए। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिकली चीज़ें चलती हैं और सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी एक बात क्लियर आप लोगों को बताई थी कि काइंडली जो रूमर्स हैं इन पे बिलीव ना किया करें। अगर आपको कुछ इन्वेस्टिगेट करना होता है तो या तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से किया करें, या फिर एक काम किया करें कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाटा निकाल लें। और अगर आपको वेबसाइट से आइडिया नहीं हो रहा तो फिर आप एक काम करें कि किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसर्न करें, या कोई अच्छा यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये वाला व्लॉग यहीं पे था जी। जितने भी लोग पुर्तगाल में जा रहे हैं 2023 में और 2024 में भी जाएंगे, 2025 में भी जाएंगे, सबको TRC मिलेगी, सबको पासपोर्ट्स मिलेंगे, सिटीजनशिप मिलेगी। कोई वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रूमर्स हैं कि जी इमिग्रेशन क्लोज हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। जो पहले वाला प्रोसेस था और नया वाला प्रोसेस जो आएगा, माइट बी पॉसिबल देयर विल बी सम चेंजेस। प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इमिग्रेशन कहीं पे भी क्लोज करने ये लोग नहीं जा रहे। टिल नाउ जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।